देखिए, इसके पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ चुके हैं। अब हमको जानना है कैसे हम पता करेंगे, मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रहा हो तो देख करके कैसे बताएंगे कि रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके लिए कुछ परिवर्तन देखना है, तो हमारी हेडिंग होगा रासायनिक अभिक्रिया का परीक्षण। मतलब देख के कैसे पता करेंगे रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो जब रासायनिक अभिक्रिया होती है ना, कुछ परिवर्तन होते हैं। निम्नलिखित परीक्षणों की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। पहला क्या है कि या तो अवस्था में परिवर्तन हो जाएगा, मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड में हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस बन जाए, गैस है तो सॉलिड बन जाए। मतलब सॉलिड लिक्विड गैस आपस में इंटरचेंज हो जाए, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाए, लिक्विड है तो गैस बन जाए। अगर ऐसा कहीं भी किसी भी रिएक्शन में ऐसा दिखाई दे रहा है तो समझ लेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे जनरल हमारा दूध का ही ले लो तो थोड़ा सा मतलब अवस्था तो बदल ही जाता है ना, अगर सॉलिड मतलब लिक्विड कन्वर्ट होता है सॉलिड में। दूसरा है हमारा रंग में परिवर्तन, या तो कलर चेंज हो जाए, रंग में परिवर्तन। जब जंग लगता है ना लोहे में तो कलर में चेंज हो जाता है। गैस का निकास, या तो कहीं गैस निकल रही हो, इससे क्लियर होगा कि अभिक्रिया हो रही है। तापमान में परिवर्तन हो जाए, गर्म हो ठंडा हो जाए। तो कुछ रिएक्शन हम दिखा रहे हैं इसमें, थोड़ा सा बाद में पढ़ना भी है इसको। तो मतलब ये कार्बन सॉलिड है, कोयला, ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसको जलाते हैं गैस तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तो चेंज हो रहा है ना, ये सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। तो ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। सिल्वर नाइट्रेट कलरलेस होता है, हल्का सफ़ेद इसका सोल्यूशन होता है सिल्वर नाइट्रेट का एक सोल्यूशन। जब कॉपर की छड़ उसमें या कॉपर की कील उसमें डालते हैं तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और कलर नीला मिलता है। यहाँ पे कलर चेंज हो गया, तो इससे भी क्या पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। यहाँ पे रिएक्शन है जिंक Zn + H2SO4। जब जिंक के मतलब कि सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक का टुकड़ा डालते हैं, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकलती है। गैस की पहचान है, G लिखा रहेगा और तीर ऊपर रहेगा, गैस निकल रही है। अगर कहीं पे गैस इवाल्व हो रही है, निकल रही है, एमिट हो रही है, तो समझ लीजिए कि रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड + वाटर, जनरल चूना देखे होंगे, कली चूना, उसमें पानी जब हम डालते हैं तो बॉयल करने लगता है, टेम्परेचर उसका बढ़ जाता है, यहाँ पे उष्मा निकल रही है तो तापमान में परिवर्तन हो गया। तो ये भी क्या है, इससे भी पहचान लगेगी हम कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परीक्षण के लिए चार चीज़ों से अवस्था में परिवर्तन हो रहा हो तब कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर रंग में परिवर्तन हो रहा है तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। गैस निकल रहा है तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया, और मतलब गैस का उत्सर्जन हो रहा है तब भी कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगर टेम्परेचर में चेंजिंग आ रहा है तब भी कहेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। अगला है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, केमिकल रिएक्शन। जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये रासायनिक अभिक्रिया है कि हम क्या करें कि रिबन को जलाएं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो सफ़ेद चमकदार खूब चमकता है, सफ़ेद चमक होती है और जलता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो अगर इस रिएक्शन को लिखता है तो हम क्या लिखें कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। कितना लंबा हो रहा है, तो वाक्य के रूप में ऐसे है। अगर रिएक्शन वाक्य के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये वर्ड्स क्या बोलते हैं, एक वाक्य बन गया, एक सेंटेंस के रूप में। तो ऐसे अगर समीकरण लिखा जाए तो बहुत ही मतलब लंबा हो जाएगा। इसको थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए क्या लिखा है कि वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण काफ़ी लंबा हो जाता है, इसे संक्षिप्त रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखा जाता है। संक्षिप्त में लिख के क्या करते हैं, शब्द समीकरण के रूप में लिखते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को शब्द समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। वाक्य के रूप में लिखना होगा तो ऐसे लिखा जाएगा कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ये वाक्य हो गया। शब्द के रूप में लिखना है तो क्या करना है, मैग्नीशियम + ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो होता है उसको अभिकारक, जो बनता है उसको उत्पाद कहते हैं। अभी बताएं इससे पहले, समझ में आ रही है बात। हाँ, तो ये अभिकारक, ये उत्पाद। तो शॉर्ट करने के लिए अब उस समीकरण को हम वाक्य से किस में बदल के ले आए, शब्द समीकरण के रूप में। अब शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उनके मध्य एक तीर लगाकर दर्शाते हैं। ये तीर बना हुआ है, ये अभिकारक, ये उत्पाद, दोनों के बीच में तीर। अभिकारकों के बीच योग का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर लिखा जाता है। मैग्नीशियम + ऑक्सीजन, बीच में चिन्ह लगा, किधर लिखे हैं, बाएं साइड में, लेफ्ट हैंड साइड। इसी प्रकार
उत्पादों के बीच भी योग का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर RHS में लिखा जाता है। दाईं ओर लिखा जाता है कहने का मतलब उत्पादों की संख्या एक से अधिक है तो बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे और लगाने के बाद राइट साइड में लिखते हैं। तीर का सिरा मतलब हेड उत्पाद की ओर होता है। हमेशा तीर का जो मतलब हेड होगा वो हमेशा प्रोडक्ट की ओर होगा, जो रिएक्शन के मतलब की डायरेक्शन को बताएगा कि रिएक्शन किस दिशा में हो रही है। अगला है हमारा, अगली हेडिंग हमारी होगी रासायनिक समीकरण लिखना। शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरण को और संक्षिप्त रूप में लिखा जा सकता है। वाक्य से हमने बदला शब्द में, तो शब्द समीकरण को और छोटा करना है तो हम किस में रखेंगे, रासायनिक समीकरण के रूप में। तो लिखेंगे जैसे शब्द समीकरण के रूप में अभी लिखे थे एक रिएक्शन मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा ना शब्द समीकरण। इसी को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, मैग्नीशियम 2Mg + O2 2MgO। मैग्नीशियम का फार्मूला क्या बोलते हैं, संकेत लिखेंगे, फिर ऑक्सीजन, फिर MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड का सूत्र। कितना छोटा हो गया। कहने का मतलब यह है कि अगर वाक्य के रूप में लिखेंगे तो बहुत बड़ा होगा, शब्द के रूप में लिखेंगे थोड़ा सा छोटा होगा, लेकिन एकदम शॉर्ट करना है तो उन जो भी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स यूज हो रहे हैं उनका हम क्या लिख दें, अणुसूत्र लिख दें, संकेत लिख दें समीकरण में, तो हमारा सबसे आसान और सबसे छोटा रूप मिलेगा। उसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। जैसे एक और रिएक्शन है हमारे क्रियाकलाप में, बुक पढ़ना, उसमें दिया हुआ है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, ये बनता है। लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, राइट हैंड साइड को उत्पाद। इसको रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है तो जिंक का सिंबल क्या होता है, Zn। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। जिंक सल्फेट का अणुसूत्र क्या होता है, ZnSO4। हाइड्रोजन का H2। ये रासायनिक समीकरण होगा, ये उसी का क्या है, शब्द समीकरण। तो क्वेश्चन आता है शब्द समीकरण दिया रहेगा, रासायनिक समीकरण लिखना होगा। रासायनिक समीकरण दिया रहेगा, शब्द समीकरण लिखना होगा, ध्यान दीजिएगा इसको। अतः अब डिफिनीशन क्या है रासायनिक समीकरण का। रासायनिक अभिक्रिया में प्रयुक्त तत्वों तथा यौगिकों को उनके प्रतीकों तथा अणुसूत्रों द्वारा समीकरण के रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे शोषण को रासायनिक समीकरण के रूप में निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। शोषण की क्रिया में लिखवाए थे ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा। तो ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6, ऑक्सीजन का O2, कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, वाटर का H2O एनर्जी। ठीक है। अगली हमारी हेडिंग होगी असंतुलित रासायनिक समीकरण, या उसी को कहते हैं ढांचा समीकरण, या उसी का एक और नाम होता है कंकाली समीकरण। ठीक है। यदि किसी रासायनिक समीकरण में तीर के निशान के बाईं ओर तथा दाईं ओर, बाईं ओर का मतलब अभिकारक में, दाईं ओर का मतलब उत्पाद में, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, मतलब जो भी एलिमेंट है बाएं ओर जितने तत्व हैं उतने ही तत्व अगर दाहिने तरफ नहीं है, मतलब कोई भी एलिमेंट एक हम चूज करें और उस एलिमेंट को देख करके दोनों साइड में चेक करें कि दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है कि नहीं। अगर बराबर नहीं है तो उसी समीकरण को हम क्या कहते हैं, असंतुलित समीकरण या ढांचा समीकरण या कंकाली समीकरण। जैसे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और मैग्नीशियम की संख्या देखें यहाँ पे, ऑक्सीजन तो ठीक, देखिए यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1 बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में 1। समीकरण क्या है, कहलाएगा असंतुलित समीकरण। अगली हेडिंग है संतुलित रासायनिक समीकरण तथा उसका महत्व। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, तो पढ़ेंगे हम। देखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसमें तीर के निशान के दोनों ओर, मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब यहाँ पे हमने बैलेंस कर दिया, मैग्नीशियम को 2 से गुणा कर दिया, यहाँ भी 2 से गुणा कर दिया, 2 से किया तो मैग्नीशियम संख्या इधर भी 2, इधर भी 2, ऑक्सीजन इधर 2, इधर भी ऑक्सीजन 2। ये समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। अगर महत्व पूछेगा तो यहीं से लिखना होगा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व है, हमारा आंसर यहीं से होगा। कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, क्यों, क्योंकि द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश। पढ़े हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम 9th में। अभिक्रिया में दोनों ओर परमाणुओं की संख्या समान होने पर उनका द्रव्यमान भी समान होता है। परमाणुओं की संख्या समान होगी तभी द्रव्यमान समान होगा और तभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन होगा। इसीलिए रासायनिक समीकरण को क्या संतुलित करना आवश्यक है।
अब रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, नियम है कुछ, हिट एंड ट्रायल मेथड, अनुमान ही लगाना है। तो जितना आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड काम करेगा उसी के हिसाब से आप बैलेंस करना सीखेंगे। वैसे कुछ नियम है, देख लेंगे। अगर पूछेगा कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं तो ये प्रोसेस हमको लिखना पड़ेगा। अनुमान विधि यूज करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। रासायनिक समीकरण को निम्न प्रकार चरणबद्ध तरीके से संतुलित करते हैं। स्टेप फर्स्ट, चरण 1, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। एक समीकरण है ये, आयरन मतलब रक्त तप्त लोहे का रिएक्शन जब हम भाप से कराते हैं तो फेरिक ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नाम इसका होता है फेरिक ऑक्साइड, ठीक है। तो इसी को हमको बैलेंस करना है। अभी यहाँ देखें Fe कितना है 1, इधर कितना है 3, हाइड्रोजन कितना है 2, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन कितना है 1, इधर कितना है 4। ये समीकरण बैलेंस नहीं है, संतुलित नहीं है। इसी को हमको क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। ये बॉक्स बना लिए, मतलब रिजर्व कर लिया हमने। अब इसके अंदर कोई परिवर्तन हमको नहीं करना है, जो भी करना है बाहर ही करना है। संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तित नहीं करते हैं, ठीक है। स्टेप सेकंड, समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कर लेते हैं। कौन कौन एलिमेंट है इसमें, आयरन है, Fe, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, उत्पादों में परमाणुओं की संख्या कितनी है, इसको नोट कर लेते हैं। अभिकारक में Fe कितना है 1, उत्पाद में कितना है 3, हाइड्रोजन इसमें 2, इधर भी 2, यही बराबर है। ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 4। अब स्टेप थर्ड में क्या करेंगे कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्वों को अभिक्रिया या अभिकारक या उत्पाद के साइड उचित गुणांक लगाकर संतुलित कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे सबसे अधिक संख्या किसकी है, ऑक्सीजन की 4, तो इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर कितना है 4, तो इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर ही 4 से गुणा करेंगे। तो 4 से गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई, बराबर हो गया। लेकिन यहाँ पे देखो हाइड्रोजन कितना हो गया 8 हो गया, यहाँ पे कितना है सिर्फ 2। अब चौथे स्टेप में यहाँ पे अनुमान हमको लगाना है। सभी तत्वों के परमाणुओं को चरण 3 की तरह संतुलित कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना है, आयरन 3 है, तो यहाँ पे 3 से गुणा कर दिया, Fe कितना हो गया 3, और यहाँ पे 4 दूनी 8 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ भी 4 से गुणा कर देंगे तो 4 दूनी 8, क्या होगा, सब बराबर हो गया। आयरन की संख्या 3 हो गई, हाइड्रोजन कितना हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 करने 4, ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन में कितना हो गया 4, ऑक्सीजन कितना हो गया 4। तो ये बैलेंस हो गया हमारा समीकरण। इसी समीकरण को क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण। सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान है तो समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित समीकरण। अब देखिए यहाँ पे चरण 5 में क्या करते हैं, अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखते हैं। अगर ठोस है, ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड, सिंबल क्या यूज करेंगे, अगर स्मॉल एस लिखा हुआ है कोष्टक में, अवस्था क्या बोला जाएगा, ठोस। द्रव लिक्विड है, एल लिखा हुआ है तो द्रव, जी लिखा हुआ है तो गैस, AQ लिखा हुआ है तो जलीय विलयन। अब इसमें यहाँ पे हम लगा देते हैं, आयरन का फॉर्म क्या है, मतलब किस अवस्था में, सॉलिड S। H2O गैस है, यहाँ पे गैस, जब वाटर गैस के रूप में होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, भाप। रिएक्शन कराते हैं, Fe3O4 बना, ये क्या है, सॉलिड, ये 4H2 क्या है, गैस। ये हमारा ओरिजिनल समीकरण जो चाहिए ये है 3Fe + 4H2O, Fe3O4 + 4H2। ये जो समीकरण है यही हमारा क्या है, समीकरण, संतुलित समीकरण है। कुछ आवश्यक परिस्थितियों जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखते हैं। अगर क्वेश्चन होता है कहीं कहीं पे आता है कि 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिएक्शन कराते हैं, अगर टेम्परेचर, प्रेशर या कोई कंडीशन दिया हुआ है तो उसको कहाँ लिखते हैं, तीर के ऊपर। एक और चीज़ थोड़ा सा देख लेंगे, प्रायः हर रासायनिक अभिक्रिया में भौतिक अवस्था को शामिल नहीं किया जाता, लिखते नहीं है जब तक कि आवश्यक न हो। भौतिक अवस्था लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है, अगर नहीं लिखा है तब भी कोई, मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस नहीं लिखे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, समीकरण हमारा बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस करने का तरीका पता होना चाहिए। तरीका क्या करना है, सबसे पहले जो समीकरण लिखना है उस समीकरण को लिख दो जिसको बैलेंस करना है। सारे फार्मूले जितने भी उसमें दिए हुए हैं सबको बॉक्स में बंद करो। सबसे ज़्यादा परमाणु उसमें जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा है, सबसे पहले उसको बैलेंस करो। उसके बाद फिर अपना दिमाग लगाओ और दिमाग लगा के दोनों साइड में तत्वों की संख्या को बराबर कर लो। उसके बाद से हमको संतुलित रासायनिक समीकरण मिलेगा। इसके बाद हमारा काम क्या है, NCERT की बुक लेकर के जस्ट इसी के नीचे
मतलब कि पाठ्यनिहित प्रश्न दिए हुए हैं, समीकरण दिया हुआ है, शब्द समीकरण दिया हुआ है, तो या मतलब समीकरण 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं हमारे, तो सारे क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। अगर उस क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और पूछ के धीरे धीरे पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और देखने में तो वीडियो सिर्फ 14 से 15 मिनट का दिख रहा है, लेकिन अगर आप पढ़ोगे इसको और नोट्स भी बनाना है तो कुल मिला के नहीं कम से कम तभी 1 घंटा लगेगा नोट्स बनाने में। सबसे पहले ध्यान से वीडियो को रोक रोक के पहले नोट्स बना लेना, फिर देख करके अपने नोट्स से पढ़ना, और यहाँ पे सिर्फ हमारी बातों को सुनना। सुन के पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, कवर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।